कुछ देर पहले यहाँ गंगा आरती हो रही थी और शंखनाद हो रहा था। चुनाव का, अगले चुनाव का भी शंखनाद एक तरीके से हो चुका है यहाँ पर यूपी में। और यूपीए जो 2 है सरकार दिल्ली में, वो यूपी की बदौलत है। और अगली सरकार किसकी बनेगी ये भी यूपी ही तय करेगा। हम अपने मेहमानों का परिचय करा दें। सबसे पहले रविंद्र जायसवाल हैं, बीजेपी के नेता हैं। फिर अजय राय हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। और समद अंसारी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और सबसे बड़ी जनता, जिसे हम कह सकते हैं बनारसी बाबू, जो तय करेंगे कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। और टैली जो आई है उसके हिसाब से सबसे बड़ी बात जो है, अब से कुछ देर पहले गंगा आरती में घंटी बज रही थी, लेकिन कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी दिख रही है। अजय जी, क्या है? कांग्रेस 22 आज की तारीख में है और 6 सीटें। क्या राहुल का करिश्मा नहीं चल पा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे हम बेहतर करेंगे। और मैं समझता हूं कि अभी चुनाव 1 साल बाकी हैं और अभी धीरे धीरे परिस्थितियां मैं समझता हूं कि जो हैं उससे और मजबूत होंगी और आगे बढ़ेंगे हम। आपके कहने का मतलब अभी परिस्थितियां खराब हैं? नहीं, मैंने कहा कि जो अभी हम 21 सीट हैं वो और हमारी स्थितियां और आगे मजबूत होंगी, हम और बढ़ेंगे उससे। और राहुल का करिश्मा निश्चित तौर पे चलेगा, राहुल गांधी का करिश्मा चलेगा। लेकिन हमारा सर्वे तो कह रहा है कि 6 सीटें मिल रही हैं आपको। नहीं, अभी तो हम लोगों से अगर पूछ रहे हैं, अभी तो जनता को यहाँ बैठाया आपने, जनता की मूड को जानना चाहते हैं। अभी जो सर्वे, एक्चुअल सर्वे तभी यहाँ पर होगा, जो यहाँ लोग बैठे हैं असली बात तो ये अपनी बात कहेंगे। बीजेपी जो 10 सीटें जीत रही थी पिछले लोकसभा चुनाव में, हमारे सर्वे कह रही है कि 23 सीटें मिलेंगी। एक बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है। क्या ये चमत्कार नरेंद्र मोदी का है क्या? निश्चित तौर पर देश में स्वतः एक आंदोलन है करप्शन के खिलाफ। भाजपा एक बार यहाँ उत्तर प्रदेश में 54 जीत चुकी है। आज हम कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि से बड़ा आंदोलन इस समय स्वतः देश में वन चांस नरेंद्र मोदी को लेकर के है। हमारा मानना है, जो पब्लिक बैठी है उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कम से कम सीटें जीतेगी, 60 जीतेगी। ये तो मुलायम सिंह यादव भी कहते हैं कि 60 सीट जीतेगी। मुझे बताइए कि अमित शाह को बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है यूपी में, तो क्या नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे लखनऊ से? ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन हमें अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाना ये तय है कि नरेंद्र मोदी हमारे अगले प्रधानमंत्री होंगे। और दूसरे मोदी के नाम पर हमारे यहाँ अमित शाह को बनाया गया प्रभारी, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सीटें 60 के ऊपर केवल जाएगी यूपी से। लेकिन मोदी को तो अभी प्रधानमंत्री पद के तौर पर घोषित नहीं किया गया। पार्टी तय करेगी, लेकिन स्वतः लोगों की डिमांड है, इस कारण से उसको होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर यूपी में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी 80 में से 71 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हमारे साथ समद अंसारी, ये बताइए कि आंकड़ा तो बैठ नहीं रहा। नेताजी कहते हैं कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, 60 सीटें हम जीतेंगे, बात तो आकर के 24 पटक गई है। देखिए, हमेशा से ऐसा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को हमेशा कमज़ोर मान के चले हैं और जब भी रिजल्ट आता है उसके विपरीत आता है। पिछले इलेक्शन में भी लोकसभा के और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें भी निश्चित तौर से अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 24 सीट अभी वर्तमान में है, तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हम लोग 60 सीट अवश्य जीतेंगे और एक नई पहल होगी। और देश, क्या आपको लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही है बाहर से सरकार को, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि इनका भी कम हो रहा है, आपका भी नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी आप कर्नाटक का भी रिजल्ट देख रहे हैं, कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव थे, कैसा रिजल्ट आया। ये तो सब परिस्थितियां विपरीत होती जाती हैं। और अभी लोकसभा का चुनाव 1 साल है और कैसे पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है कि जिस ओर करप्शन और इसकी बात चल रही है और जहां जहां बीजेपी की खास तौर से सरकारें थी, सबसे ज़्यादा करप्शन वहां हुआ और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। निश्चित तौर से देश का जब चुनाव होगा तो देश में स्थिरता रहने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह रही होगी कि कांग्रेस इतनी खराब हालत में दिख रही है आज की तारीख में यूपी में? ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। कांग्रेस जिस स्थिति में थी, जितनी सीटें थी हमारी, उससे हम बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। फिर मैं आपको ये बात दोहराना चाहता हूँ। इसलिए यही हाल कर्नाटका के अंदर भी लोग कह रहे थे, पर कर्नाटक में चीज़ें बदली, राहुल गांधी का जलवा चला और जो भ्रष्टाचार वहाँ पर